So we'll go ahead with next question 27. अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल क्वेश्चन. A rod lies along the x-axis with one end at the origin. थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. हमारे पास एक रॉड है, lies along the x-axis with one end at the origin and the other end at x equals to infinity. It carries a uniform charge density लैम्डा कूलम पर मीटर. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इफ़ यू हैव ऑब्जेक्ट लाइक अ रॉड या फिर वायर, उस पर टोटल चार्ज अगर क्यू है, उसका टोटल लेंथ अगर एल है, तो हम लोग चार्ज अपॉन लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ में पर मीटर में कितना चार्ज, उसको क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी. और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए ऑन द एक्सिस विल बी. तो पहले सबसे पहले लेट मी ड्रॉ एक्स एक्सिस हियर. तो ये इमेजिन दिस इज एक्स एक्सिस. उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन. गुड. देन व्हाट यू हैव इज अ रॉड, और जो रॉड है वो स्टार्ट हो रहा है एक्स इक्वल्स टू ए से और वो एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी तक. तो हमारे पास ऐसा एक रॉड है, रॉड विच इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या, यस. तो ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर हमारा काम और भी आसान हो गया. गुड. तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो x इक्वल्स टू माइनस ए पे है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. गुड फॉर अस. तो ऐसा है, a rod lies along the x-axis with one end at the origin, one end at the origin, and the other is at infinity. तो infinite length का rod है ये. It carries a uniform charge density of lambda coulomb per meter. The electric field at a point x equals to minus a is. यहाँ पे आपको electric field find करना है. ऐसे हर क्वेश्चन में, हमने ग्रेविटेशन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें बहुत लंबा सा एक वायर था. तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे इस टाइप के हर क्वेश्चन में पहले एक काम करना, इस पूरे रॉड को इमेजिन करना टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स. क्योंकि इंपॉर्टेंट हियर इज टू लर्न द मेथड ऑफ सॉल्विंग. फिर क्वेश्चन कुछ भी आए आपको सॉल्व करने आ जाएगा. तो ये जो रॉड है इसको इमेजिन कर लेंगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो थोड़ा राइट अप भी लिख के देता हूँ सो दैट यू कैन फॉलो एट होम. इमेजिन द रॉड टू बी मेड अप ऑफ large number of length elements, each of length dx, अब मैंने इस रॉड को ऐसे इमेजिन करके रखा है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट, ईच ऑफ लेंथ dx. उसमें से कोई भी एक एलिमेंट इमेजिन कर लो, इमेजिन एनी वन ऑफ द एलिमेंट समवेयर. तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक एलिमेंट इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पे, समवेयर ओवर हियर. तुम कहीं पे भी ले सकते हो, इसको डजंट मैटर. इफ यू वांट यू कैन टेक इट एनीवेयर, कहीं भी ले लो इसको. यहाँ पे ले लेते हैं. तो लेट अस इमेजिन कि एक लेंथ एलिमेंट है dx, और इस एलिमेंट का लेंथ dx है, याद रखना. इसका लेंथ कितना है, dx. तो इसका लेंथ आ गया dx. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, x इक्वल्स टू माइनस ए पे. तो ये जो एलिमेंट है इसका डिस्टेंस x इक्वल्स टू माइनस ए से मान लेते हैं x है. तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया कि रॉड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dx. अब इस रॉड में हर जगह पे एलिमेंट्स है, उसमें से मैंने फिलहाल एक एलिमेंट इमेजिन किया समवेयर वेयरएवर यू वांट. तो ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया. कितना डिस्टेंस पे है ये, x. कहाँ से, माइनस ए से, क्योंकि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, माइनस ए. तो इमेजिन वन सच एलिमेंट at a distance x from point P. जिस P पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पक्का एट पॉइंट P. और ये जो एलिमेंट है इस पे जो चार्ज है उसको dq बोल देता हूँ, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है ना. तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज भी क्या होता है, स्मॉल. सो लेट dq बी द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट.
on this element. Sure. What is the electric field due to a small charge at a distance r? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. तो मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है dx जिस पे चार्ज है dq, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा p पॉइंट पे? 1 upon 4 pi epsilon 0 dq by x square, डिस्टेंस का स्क्वायर. तो therefore the electric field at point P, electric field at point P, electric field at point P due to this charge, due to this element is, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा क्योंकि चार्ज क्या है, स्मॉल है. तो क्या लिखोगे, d 1 upon 4 pi epsilon 0 dq by डिस्टेंस का स्क्वायर. पक्का पक्का, श्योर, गुड, ओके, डन. यहाँ तक हो गया. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, स्मॉल एलिमेंट का. हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है, पूरे रॉड का. तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट. और इंटीग्रेशन, रॉड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन. वेरी गुड ना, थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं समझा तो गए. सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at point P can be obtained by integration, can be obtained by integration. Therefore जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू कैन ऑब्टेन इट बाय इंटीग्रेशन ओवर ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है P पॉइंट पे. तो सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, ऐड. और एडिशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन तो करेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम है लिमिट्स. लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, जीरो से इंफिनिटी. वो भी पहली गलती है, बताता हूँ क्यों. रुक बताता हूँ. डी ई, व्हाट इज डी, 1 upon 4 pi epsilon 0 dq upon x square. ठीक. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इस स्टेज तक अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं, लेकिन जितना भी मैंने तुमको सिखाया उतना सफिशिएंट है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे ये जो एलिमेंट तुम अलग अलग जगह पे ले रहे हो, एलिमेंट का लेंथ तो सेम है. अगर एलिमेंट का लेंथ सेम है तो हर एक एलिमेंट पे चार्ज सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस. तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, डिस्टेंस, बराबर. तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल दिखना चाहिए ना, दिख रहा है क्या, नहीं. तो लग कैसे लाएंगे. यू नो व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ. टोटल चार्ज अगर मैं q मान लेता हूँ वायर पे, रॉड पे, अपॉन टोटल लेंथ कितना है l. लेकिन मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है dq, और एलिमेंट का लेंथ कितना है dx. तो व्हाट इज dq, लैम्डा dx, बराबर. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो. तो therefore electric field will be equal to इंटीग्रेशन 1 upon 4 pi epsilon 0 dq क्या आएगा, लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर. इसमें भी जो कांस्टेंट है वो बाहर, 1 upon 4 pi epsilon 0 लैम्डा यूनिफॉर्म था, ऐसा बोला मैंने, कांस्टेंट है. और ये जाएगा ऊपर जाएगा x raised to -2 dx. अब लगाते हैं लिमिट. ये x कौन है, ये डिस्टेंस है, कौन है ये. अब एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा इमेजिन किया होता कि जो पहला एलिमेंट वो यहाँ पे है, तो वो जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां से कितने डिस्टेंस पे है. डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. पोजीशन नेगेटिव है, डिस्टेंस कितना है ये a. तो पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, a, और आखिरी एलिमेंट कहाँ होगा, इंफिनिटी पे होगा ना. हाँ, तो लिमिट्स बताओ अब. a से इंफिनिटी. यहीं पे गलती कर देते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से
जीरो पे तो पहला एलिमेंट था, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, पी पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस पहले एलिमेंट से कितना है, ए, और आखिरी का कितना होगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट्स लगाते वक्त इधर जीरो मत लिखना, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। ओके गुड। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। गुड। लैम्डा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन, मतलब -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 फ्रॉम a टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा x रेज टू -1 अपॉन -1, तो -1/x चलेगा क्या ऐसा, a टू इंफिनिटी। और अगर नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो लिमिट्स क्या करते हो, interchange. Good. So therefore, you have E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा 1 by x इंफिनिटी टू a, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, a है, और लोअर लिमिट क्या है, इंफिनिटी। व्हाट इज 1 by इंफिनिटी, 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई ए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और तुमको आंसर दिया है डायरेक्शन वाइज, क्या दिया है, डायरेक्शन वाइज। अच्छा, ये पूरा का पूरा रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। कहीं बोला कि नेगेटिव, नहीं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। मतलब इस पूरे रॉड का इस पॉइंट पे अवे, अवे मतलब माइनस एक्स एक्सिस, मतलब माइनस आई कैप। तो डायरेक्शन वाइज यहाँ पे लिखोगे माइनस आई कैप। गुड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई ए माइनस आई कैप आ गया, ऑप्शन ए। चेक कर लो एक बार। गुड। चलो अगला क्वेश्चन। An alpha particle of mass 6.4 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। जो अल्फा पार्टिकल क्या है नहीं पता, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के एटम में इफ यू नो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर मैंने हीलियम एटम को डबली आयोनाइज कर दिया, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो अगर मैंने हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस, उसको बोलते हो अल्फा पार्टिकल। तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 2। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, तो चार्ज किस पे, प्रोटॉन पे। तो कितना चार्ज, 2e। तो लिखा होगा चार्ज 2e। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, 1.6 into 10 raised to minus 19 into 2, तो कितना हो गया, 3.2 into 10 raised to minus 19 कूलम। So an alpha particle of mass 6.4 into 10 raised to minus 27 and charge 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb is situated in a uniform electric field of, electric field की वैल्यू दी है आपको 1.6 into 10 raised to 5 volt per meter। The velocity of the particle at the end of 2 into 10 raised to minus 2 meter path when it starts from rest is। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज गुड, गुड बट सिंपल। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है and it is expected that you know what is the direction of electric field from positive to negative। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू तुमको दी है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक अल्फा पार्टिकल को रख दिया और अल्फा पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये है अल्फा पार्टिकल। इनिशियली था ये रेस्ट पे, तो u इक्वल्स टू 0। अब डेफिनेटली क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। मतलब बेसिकली इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अट्रैक्ट हुआ एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पार्टिकल ने मान लो कुछ डिस्टेंस कवर किया s, कितना डिस्टेंस कवर किया s, और आपको पूछा है कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका स्पीड कितना है। उसका स्पीड मतलब फाइनल स्पीड, क्या पूछा है, फाइनल स्पीड। देखो फाइनल स्पीड पूछा है, इनिशियल स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v, u और s को कनेक्ट करेगा, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। वेरी गुड। हमको v फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है, 0। s दिया है हाँ, लेकिन a दिया है ना, लेकिन a क्या होता है, f/m बराबर।
करेक्ट। हमको हमको अगर, चलो वी फाइंड कर लेते हैं। हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब वी फाइंड करना है, तो अभी क्या चाहिए? एफ दिया है ना। लेकिन यू रिमेम्बर, चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है। पता है क्या फॉर्मूला उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। वेरी गुड। तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2F, व्हाट इज F? QE इनटू S बाय M। हो गया फॉर्मूला। Q पता है, दिया है। E पता है, यस। S पता है, यस। M पता है, यस। तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गिवन है, ये गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻5 माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻5। डिस्टेंस कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻²। तो डिस्टेंस भी दिया है आपको 2 इंटू 10⁻²। 2 इंटू 10⁻²। हाउ मच इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 6.4। 6.4 इंटू व्हाट? 10⁻⁻27। चलो ठीक है। अभी इसके बाद से पार्ट ऑफ कैलकुलेशन वो भी कर लेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान दो। ऑल ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन हियर। दिस इज वन जा, दिस इज टू जा, दिस एंड दिस कैंसल आउट। श्योर श्योर, पक्का पक्का। और एक बार आंसर देख लेना। आंसर में ना √2 है, इधर √2 बचने वाला है। तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब वो कैसे आया देखो। एक काम करो, ये 10, ये 1.6 है ना, इसको 16 लिखो। तो 10⁻⁻1 उसको दे दिया, कितना हो गया? -20। और ये -2 कितना हो गया? -22। और नीचे -27। तो नीचे कितना बचा? -5। ये ऊपर गया, ऊपर पहले से कितना था? +5। तो 10⁻5 और 5 10⁻10। उसका रूट कितना? 10⁻5। 16 का रूट कितना? 4। और √2 को तो कुछ करो ही मत। 4 √2 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। अगेन अ गुड क्वेश्चन। टू चार्जेस ईच इक्वल टू ईटा क्यू, ईटा क्यू एन क्यू जो बोलना है बोल दो। ईटा रेज टू -1 इज लेस देन √3। ईटा रेज टू -1 इज लेस देन √3। याद रखना है, ये आखिरी में काम में आएगा। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर इज E3। देन वेयर E0 इज Q अपॉन 4πε0 a²। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ a है। उसमें से दो कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है, ईटा क्यू। और एक पे चार्ज नहीं है। जिस पे चार्ज नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करने के लिए बोला है, और उसका नाम क्या है? E3। राइट। अब आपको पूछा है कि E3 और E0 में रिलेशन क्या है। देखो E3 E0 E3 E0 E3 E0 E3 E0, और E0 की वैल्यू बताइए। तो एक काम करो, पहले तो ऐसा करना कि पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेना। उसको E0 से बाद में कंपेयर करते बैठेंगे। पहले पहला काम है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे साइड पे जहाँ पे चार्ज नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो ऐसा करेंगे हम लोग, वी विल टेक टू चार्जेस। वन इज ओवर हियर, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ। ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स। तो यहाँ पे ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है। यहाँ पे चार्ज है ईटा क्यू, और यहाँ पे भी चार्ज है ईटा क्यू। इसकी वैल्यू Q2 बोल देते हैं इसको, QA QB Q1 Q2। ठीक है। जो बोलना है बोल, क्या फर्क पड़ता है? कॉल दिस QA, कॉल दिस इज QB, डजंट मैटर। गुड, पक्का। और आपको तीसरे वर्टेक्स पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यस नो? यस। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। तो ये जो पहला चार्ज है EA, वो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो होगा अवे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट A। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है क्या? हाँ। तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो क्या होगा? अवे। क्या होगा? अवे। तो ये भी आ गया तुम्हारा अवे।
तो रिमेंबर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू चार्ज एट बी. पक्का पक्का. इक्विलैटरल ट्रायंगल था. ये साइड कितना है ए, तो ये भी कितना है ए, तो ये भी कितना है ए. मतलब सी से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस सेम है. ए पे और बी पे चार्ज भी सेम है. इसका मतलब पता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है. वैल्यू मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू चार्ज एट बी, इन दोनों की वैल्यू सेम है. फिलहाल बोल देता हूँ ई, और ई आएगा 1/4πε0 चार्ज. व्हाट इज चार्ज? ईटा क्यूब. ईटा क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. दोनों वैल्यूज सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है. क्या सेम है? वैल्यूज. पक्का. और ये थर्ड वर्टेक्स पे जहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. वेरी गुड. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी है जिसको इन्होंने नाम E3 दिया है, क्वेश्चन में E3 बोला है, इसको बोला ना E3. ये क्या आएगा पता है? अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस ऑफ थीटा. कॉस ऑफ थीटा. ये थीटा क्या होता है? नहीं हाँ 60 तो है. होता क्या है थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. बराबर. इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ये लेकिन ये और ये क्या है? सेम है. क्यों? वर्टिकली अपोजिट. तो cos ऑफ 60 आएगा. और ये जो आपके पास ई ए है उसकी वैल्यू क्या है? ई. ई बी की वैल्यू क्या है? ई. तो ये आ जाएगा 2E स्क्वायर cos थीटा. व्हाट इज cos 60? 1/2. बराबर. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अभी आपको पता है. तो थीटा इज 60, तो कितना हो गया? 1/2. तो हमारा थीटा 60 है इसलिए 1/2. 2 क्या हो गया? कैंसल. 0. √3E स्क्वायर. कितना हो गया ये? √3E स्क्वायर. तो व्हाट इज E3 का वैल्यू? व्हाट इज E3 का वैल्यू? √3E स्क्वायर. ई स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लिया तो E. और वो E कितना है? हाँ तो 1/√3 1/4πε0 ईटा क्यूब बाय ए स्क्वायर. पक्का. ये आ गया E3. हाँ कि ना? हाँ. अभी ऐसा करो. कैसा करो? इसको 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 इधर रखो. रख सकते हैं कैसा? हाँ. और इसको ऐसा अंदर रखो. रख सकते हैं कैसा? हाँ. हाँ याद रखना. हाँ. क्यों किया ऐसा? यू नो Q/4πε0 ए स्क्वायर को क्या बोला है इन्होंने? E0. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है कौन है? E0. तो E3 क्या आ गया? √3 ईटा E0 आ गया. वेरी गुड. इक्वेशन नंबर 1. अब इन्होंने गिवन कंडीशन तुमको दिया है, ईटा इनवर्स इज लेस देन 3. ये गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया है. ऐसा बोला है कैसा? हाँ √3. चलो √3 ठीक है. √3. थैंक यू. थैंक्स फॉर द करेक्शन अगेन. तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. तो मेरे को एक बताओ, कैन आई से लाइक दैट? हाँ. तो एक काम और करेंगे फिर. ये जो E0 यहाँ मल्टीप्लाई आता है इसको यहाँ कर देंगे डिवाइड. क्या कर दिया इसको? डिवाइड. अब ये √3 ईटा, √3 इंटू ईटा, इसकी वैल्यू 1 से कहाँ रे बड़ी है? 1 इज लेस देन ना. हाँ तो √3 ईटा इज ग्रेटर देन 1 हुआ कि नहीं? बट व्हाट इज √3 ईटा? व्हाट इज √3 ईटा? E3/E0. तो therefore from 1 and 2, from 1 and 2, देखो ये √3 ईटा, ये भी √3 ईटा. तो E3/E0 ग्रेटर देन 1. तो E3 इज ग्रेटर देन E0. कहाँ पे है? ऑप्शन सी. तो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The distance between charges 5 into 10 raised to minus 11 coulomb and minus 2.7 into 10 raised to minus 11 coulomb is 0.2 मीटर. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम नहीं है, तो डाइपोल नहीं है. इट इज नॉट अ डाइपोल. दोनों में डिस्टेंस है 0.2 मीटर. The distance at which a third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the two charges is. Good question, simple question. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में डिस्टेंस है 0.2. इन दोनों को एक लाइन से जो ज्वाइन कर दिया, उस लाइन पे कौन से पॉइंट पे हम और एक चार्ज रख सकते हैं सो दैट उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगना चाहिए. और यू शुड नो कि वो जो चार्ज है जिसको तुम इस लाइन पर रख रहे हो, अगर उस पर फोर्स नहीं है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है. क्या है? जीरो है. बताता हूँ कैसे. तो पहले इन्होंने जो क्वेश्चन हमको बोला उसको मैं डायग्राम के हेल्प से समझा देता हूँ. हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन था विच इज ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. तो आई हैव अ चार्ज ओवर हियर, सम चार्ज Q1 विच इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, Q2 विच इज नेगेटिव चार्ज. तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है. इन दोनों में डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ R विच इज 0.2 मीटर. तो ये डिस्टेंस है R. गुड. अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन पे कहाँ पे हम तीसरा चार्ज रख सकते हैं सो दैट उस पर फोर्स ना लगे. तो एक काम करो, x डिस्टेंस पे रख दो. x कहाँ से? x कहाँ से पूछा है? डिस्टेंस at which a third charge should be placed in order it will not experience any force along the line where the two charges s. एक काम करना, Q1 से डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, तो Q2 से कितना हुआ फिर? R माइनस एक्स. और ये जो चार्ज है वो तुमको जो बोलना है उसको नाम जो देना है तुम दे दो, क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल होने वाला है. अभी होगा ऐसा, कैसा Q1 क्या है? पॉजिटिव है. और ये Q भी क्या लिया मैंने? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होने वाला है? रिपल्शन. क्या होने वाला है? रिपल्शन. तो ये इसको उधर धक्का देगा. यस और नो? यस. बराबर. गुड. वैसे तो बेसिकली दिस इज नॉट हाउ इट विल बी लाइक. बताता हूँ, तो सॉल्व कर लो फिर देखते हैं. धक्का देगा उधर. बराबर. ये कौन है? नेगेटिव. ये इसको उसके पास अट्रैक्ट करेगा ना अट्रैक्ट. तो फोर्सेस तो हो गए सेम डायरेक्शन में, तो कैंसिल कैसे होगा फिर? तो ऐसा है कि जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो Q चार्ज है ना, उसको या तो यहाँ रख दो चलेगा, या फिर यहाँ रख दो वो भी चलेगा. तो तुम्हारी मर्जी. चलो यहाँ रख देते हैं. अगर ऐसा किया तुमने तो अभी डिस्टेंसेस थोड़े चेंज होंगे ना. फिर अब डिस्टेंस कैसे चेंज होंगे? फिर डिस्टेंस ऐसे चेंज होंगे कि बेसिकली एक काम करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा x. तो अगर ये x है, हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना है फिर? r. अरे माइनस कहाँ से हो गया? r प्लस x. पक्का. तो थोड़ा सोचा करो, ऐसे डायरेक्टली कैसे माइनस बोल दिए. अब सोचो, ये पॉजिटिव, ये इस पे लगा रहा है अवे फोर्स. बराबर. और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये इसको बुला रहा है अपने पास. तो टूवर्ड्स और अवे क्या होगा? कैंसल. तो रिमेंबर, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू द सेकेंड चार्ज, दिस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड. तो क्या हो जाएंगे? कैंसल. बराबर. तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज 1, चलो इसको ले लेते हैं Q1, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. Q1 एंड फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. व्हाट इज Q से लेके Q1 तक का डिस्टेंस? R प्लस x का स्क्वायर. और ये क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन x का स्क्वायर. इसमें से क्या कैंसिल हो गया? फिलहाल तो Q कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करता हूँ मैं, रुको जरा. बराबर. श्योर. रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर.
तो मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे 4 0 हो रहा है उधर फील्ड भी, हाँ तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों फील्ड्स भी क्या हो गए, कैंसल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये भी कर लो कैंसिल, ये भी कर लो कैंसिल। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? दी है 5 into 10 raised to minus 11 upon x square, x ना, r plus x. What is the value of r? 0.2. Then what is the value of negative charge? Minus 2.7 into 10 raised to minus 11 upon x square. Minus वापस मत लिख देना, do not write down minus again. माइनस वापस नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? ये कैंसिल क्यों किया तुमने? क्यों किया कैंसिल? फोर्स, क्योंकि इस पे फोर्स था इक्वल बट अपोजिट। वैसे इक्वल बट अपोजिट फोर्स क्यों हुआ? क्योंकि एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, एक क्या है, तो डायरेक्शन ले लिया ना तुमने। हाँ तो वापस मत माइनस लिखना, और माइनस नहीं लिखने का और एक रीजन है, बताता हूँ मैं। समझो मैंने माइनस लिख भी दिया होता, इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे, रूट लेंगे। रूट, व्हाट इज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव होता है। अरे बाप रे, इमेजिनरी। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, रूट ऑफ -1 इज आई। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुआ कि नहीं मैथ्स में? हाँ तो फिर हो गया। अभी बस इसको सॉल्व करेंगे। टेक रूट 5, वैसे अप्रोक्सीमेशन करना तो कर सकते हो, बट ठीक है। 0.2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2.7 का रूट अपॉन एक्स, इसको सॉल्व कर लो। रूट 5x इक्वल्स टू रूट ऑफ 2.7, of course 2.7 into 0.2 plus root of 2.7 into x. Solve. Root 5 x minus root of 2.7 x minus equal to root of 2.7 into 0.2. तो x कॉमन, रूट 5 माइनस रूट 2.7, इसकी वैल्यू अभी तुमको पता होनी चाहिए। तो तुमको वैल्यूज पता है क्या? नहीं, तो पता करो व्हाट इज रूट 5। अच्छा, 5 के आसपास का कोई भी नंबर का रूट पता है तुमको? वो तो सबको पता होता है, मैं वो नहीं पूछ रहा था। चलो ठीक है, तुमने 4 बोला। व्हाट इज रूट ऑफ 4? ये किसका रूट लिखा? 4। ये नंबर क्या है? 5। डिफरेंस कितना है? 1, तो 1/2, तो कितना हो गया? 2.5। पक्का? श्योर? 100%? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो गलत लिखा है ये, वही तो बोलो, गलत लिखा है, इसका डबल लिखते हैं इधर। हाँ तो 2.25, तो 2.25 आता है रूट 5 आसपास, नियर अबाउट। रूट 5 का रूट 2.23, मेरा 2.25 आया था। माइनस किसका रूट? 2.7 का रूट, बराबर कितना हुआ? 0.5929। ये आ गया आपका 0.5929x, और इसको रूट ऑफ 2.7 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2.7 का रूट को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया? 0.3286। 0.3286, बस x इक्वल्स टू 0.3286 अपॉन 0.5929, बस हो गया, आ गया। यस, आ गया आंसर। कैसे आ गया बताता हूँ। डिवाइड बाय कितना? 0.5929, कितना आया? 0.55। इसके आसपास हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? है सी, बराबर। अभी मैंने जब ये नंबर देखा, मैंने बोला आ गया। कैसे आ गया बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। अगर 0.3/0.6 होता तो 1/2 होता। 1/2 कितना होता है? 0.5। कितना होता है? 0.5। रिमेंबर दिस। ये ऊपर का नंबर 0.3 से बड़ा है,
और नीचे का नंबर 0.6 से छोटा है, मतलब नीचे का नंबर छोटा हो तो नंबर बढ़ता है, तो 0.5 से बड़ा, और ये 0.32 भी बड़ा है, तो टोटल आंसर आपका 0.5 से बड़ा है। तो 0.5 से बड़ा तो था ना इधर। एक बार आंसर वेरीफाई करो। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात बताओ, अगर ऐसा पूछा होता द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो आंसर क्या आता? ये x तुमने कहाँ से फाइंड किया? नेगेटिव से, Q2 से। कितना आया? 0.55। और उस वो पॉजिटिव से कितना आएगा? 0.75, क्योंकि सिर्फ 0.2 ऐड करोगे ना, r प्लस एक्स करोगे। तो अगर ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं हो कि कौन से चार्ज से, तो पहले ये फाइंड करना, अगर ये ऑप्शन में मिला तो ठीक है जो था, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर कहाँ से फाइंड करोगे? पहले चार्ज से। वो क्या आएगा? 0.75। और ऐसा देते हैं कभी कभी जानबूझ के, क्योंकि क्या होता है, आपने सॉल्व कर लिया, फिर आपको लगता है अरे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो क्या मेरे कैलकुलेशन गलत हुए, मैंने कहीं फॉर्मूला गलत लिखा, फिर हमारा होता है टाइम वेस्ट चेक करने में। और ये एक ट्रैप है तुम्हारे लिए। इसलिए तुमने जब एक्स फाइंड किया तो पहले अगर ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसमें 0.2 ऐड करके देखो, 0.75, दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर जाके कैलकुलेशन चेक करना वापस कि कुछ गलती हुई क्या। वैसे अभी कैलकुलेशन थोड़ा सा दिख रहा है डिफिकल्ट है, इसको भी सिंपल बनाता हूँ, सिंपल कर देते हैं, डोंट वरी, वी विल जस्ट डू सम अप्रोक्सीमेशंस एंड डन। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दोगे तो कैलकुलेशन सिंपल बनेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, इसको 1 जा और इसको 2 जा। वैसे आइडियली स्पीकिंग ये 2.7 है, इसको नीचे लाता तो 5/2.7 ये 2 से छोटा होता, क्योंकि 5/2.5 इज 2, तो ये छोटा होता, 2 से छोटा होता। अब देखो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं, तुमको रूट लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा, पक्का। तो 2 से ऐसा छोटा नंबर सिलेक्ट कर लो जिसका रूट तुमको पता हो, 1.96, क्योंकि उसका रूट कितना होता है? 1.4। सही है। अब जब मैं रूट लूंगा तो इधर क्या बचेगा? 1.4, इधर क्या आएगा? 0.2 प्लस एक्स, इधर क्या आएगा? 1/x। ठीक। अब मैं ये कैलकुलेशन तुमको अगले पेज पे दिखा देता हूँ करके कि हाउ यू अप्रोक्सीमेट। तो रिमेंबर, वो जो 5 था ये आ गया 1.96, और नीचे है 0.2 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1/x², तो 1.4 अपॉन 0.2 प्लस एक्स 1/x, तो 1.4x इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस 0.2, ऐसे है ना? हाँ कि ना? हाँ, तो ये कितना है? 0.4x, पक्का? श्योर 100%? अरे हाँ कि ना? हाँ। तो व्हाट इज x? 2/4 मतलब कितना? 0.5। अरे 2/4 होगा ना वो, 0.2/0.4 is 2/4, what is 2/4? 1/2, what is 1/2? 0.5। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने ही नहीं थे, 0.5। आगे तो नंबर्स के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, यू विल हैव टू कीप थिंकिंग। अगला क्वेश्चन, an electron is released from the bottom plate, an electron is released from the bottom plate, तो ये bottom plate है, ये bottom plate है A as shown in figure, और ये जो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दी है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The velocity of the electron when it reaches a plate B will be nearly equal to, अभी तो सॉल्व किया, v² = u² प्लस 2as, वही तो है। और एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मतलब पहले पकड़ के रखा था ना इसको तुमने, तो u = 0 छोड़ दिया, यहाँ तक आया, और स्पीड कितना हुआ है पूछा है, साथ में तुमको डिस्टेंस दिया है, अगर ध्यान होगा तो s दिया है, v पूछा है, u दिया है, e दिया है। वही तो क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया था अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के सॉल्व किया कि नहीं तुमने? वही तो है। फिर v² = u² प्लस 2as, तो v² = 0 प्लस 2a, a is f/m, तो v = √2fs/m, तो v = √, what is f? q into e, वही है।
तो अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आपको. व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 raised to minus 19, मतलब 16 into 10 raised to minus 20 इलेक्ट्रॉन है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 raised to 4. और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर. मैं नहीं बोल रहा, सब वैल्यू इधर लिखा हुआ है. अपॉन मास. व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1. मैं 9 लिख रहा हूँ इंटू 10 raised to minus 31. पक्का पक्का. अभी सबका ध्यान यहाँ पे. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल कैलकुलेशन. 2 इंटू 2 4 का रूट 2, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, अंडर रूट ऑफ. अभी यहाँ से थोड़ा 10 का पावर आएगा. एक पावर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बता देता हूँ. नो प्रॉब्लम एट ऑल. -22, -31, मतलब नीचे -9 एक्स्ट्रा, ऊपर जाके +9 और ऊपर 4 था. 10 raised to 13, मतलब 10 into 10 raised to 12. श्योर 100% श्योर. पक्का 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 और पक्का. 10 का रूट होता है 3.2. नहीं पता? 10 को अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर लिखते हैं, और पाई स्क्वायर का रूट क्या होगा? पाई. और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14. तो मैंने क्या लिखा? ठीक. कैंसिल और कैंसिल, मतलब 8 इंटू समथिंग इंटू 10 raised to 6. राइट, आ गया ना? देखो 8 इंटू 10 समथिंग 8 इंटू, तो 0.8 इंटू 10 raised to 7 मीटर पर. चेक कर लो, ऑप्शन ए ही होगा. है क्या? 31st है. ओके. Next question will be question number 33. Question number 32 is assignment. There is nothing to solve, वो theoretical question है, you will do it. यहाँ ध्यान देना, this is a very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहाँ पे. An infinite number of electric charges each equal to 5 nanocoulomb. मैग्नीट्यूड, मतलब उन्होंने तुमको बोला कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम है. अभी चार्जेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव, आगे बताने वाले हैं तुमको. आर प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस एट x equal to 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 चलता रहेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. डिस्टेंस डबल डबल होते आ रहा है. 1, 2, 4, 8, 16, 32. राइट, याद रखना. वैसे तुमको पता होना चाहिए. 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6, 2 raised to 7, ऐसा बता रहा है. इन द सेटअप, अभी आगे क्या बोला है? इन द सेटअप इफ द कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेट, हैव अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट द ओरिजिन x equal to 0. यस, अच्छा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले व्हाट यू मस्ट डू इज, मैं पहले तो आपको डायग्राम समझा देता हूँ. वी विल ड्रॉ डायग्राम and try to understand with the help of diagram. So you have, this is origin, there is no charge at the origin. पहला चार्ज है x equal to 1 पे, फिर है x equal to 2 पे, फिर है x equals to 4 पे, फिर है x equals to 8 पे and so on so forth. ऐसा चलता जाएगा. It is going towards infinity. There are infinite number of charges. The first charge is here which is positive, फिर negative, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऊपर से सब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 नैनोकूलम. सिर्फ ऐसा है कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू. मैं काम करता हूँ, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी और इसको डी. तो डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस है RA1, ये है RB2, ये है RC4, ये है RD विच इज 8. अभी जिनका मैथ्स है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको समझ में आ ही गया होगा कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. बट देन
पक्का पक्का। क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पूछा है? ओरिजिन पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन is electric field due to the first charge which is sitting at A plus electric field due to second charge which is at B plus third charge plus fourth charge and so on so forth ऐसा है। तो therefore what is the formula of electric field? 1 upon 4 pi epsilon 0 charge upon डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R स्क्वायर। अभी मैंने डांटना वाटना बंद कर दिया है। जब मैं ऐसा कुछ बेसुरा गाऊँ तो समझ लेना कि आई वॉन्ट टू हैव योर अटेंशन हियर। गुड। क्योंकि डांटने से कोई फायदा तो होता है नहीं, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी। खाना बहुत महंगा है आजकल। Q अपॉन आर बी स्क्वायर। ये किसका है? सेकंड का। अभी बोलोगे माइनस क्यों लिखा? क्योंकि दूसरा चार्ज क्या था? माइनस था। प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर डी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इन सब में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1 बाय आर ए स्क्वायर माइनस 1 बाय आर बी स्क्वायर प्लस 1 बाय आर सी स्क्वायर माइनस 1 बाय आर डी स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलने दो। ये वैल्यूज में सब आखिरी में चलो कर लेते, कोई बात नहीं। 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 और वो क्या था पता है? 5 नैनो कूलम। 5 नैनो कूलम 10 रेज़ टू माइनस 9। व्हाट इज द फर्स्ट डिस्टेंस? 1। व्हाट इज सेकंड डिस्टेंस? 2। 2 का स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंस कितना था? 1 टू 4। 4 का स्क्वायर। उसका कितना था? 8। 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके। ये 10 रेज़ टू प्लस 9 माइनस 9 कैंसल। 9 5 जा 45। 9 5 जा 45। तो दिस इज 45। देन 1 by 1 is 1 माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 60 बराबर ना? माइनस 1 by 64 प्लस। गुड। अभी थोड़ा सा, अभी इसके आगे थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान। जो प्लस वाले हैं उसको सबको एक साथ लिखेंगे, क्लब कर लेंगे। 1 प्लस 1 by 16 प्लस 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 प्लस। ठीक। और जो माइनस वाले हैं माइनस, उन सब में से माइनस निकाल लेंगे कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन। माइनस निकाल लिया कॉमन, माइनस कॉमन आ गया तो 1/4 को क्या लिखूंगा? प्लस। 64 को क्या लिखूंगा? प्लस। हो गया? हो गया। पक्का पक्का बराबर। इफ यू सी, डू यू सी दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन with a equals to 1 and the common ratio is 1 by 16. If you also see, do you see? This is geometric progression. Pakka pakka. With a equals to 1 by 4 and r equals to 1 by 16. पक्का ना? चलो तो समझ में आ ही जाएगा, आंसर मैच होगा तो सही है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और चेंजेस करने पड़ेंगे। We'll see. What is the sum of infinite terms of GP का फॉर्मूला? A अपॉन 1 माइनस आर। वहां पे भी वही, यहाँ पे भी वही। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 16 कितना है? 15 बाय 16 तो कितना हो गया? 16 बाय 15। और ये एस इन्फिनिटी, ये क्या आएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। इधर ए कितना है? 1/4 और ये वही 15 बाय 16। पक्का ना? 15 बाय 16 श्योर पक्का पक्का। 1 और तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 4/15। तो ये आ गया 4/15। दिस इज 4/15। ओके ओके ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये बाहर कौन बैठा था? 45।
ये कितना है 16/15 और ये कितना है 4/15 45 इंटू 12/15 1 एंड 3 जा तो कितना आ गया 36 न्यूटन पर कूलम। अभी मैच हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हुआ ना, मैच हुआ। पता है क्या गड़बड़ हुई तुमको पता है? कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ये सेंटीमीटर में थे। किसमें थे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में थे ना, तो ये सारे किस में थे? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? -2, और उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 बराबर। तो इधर भी 10⁻⁻4, इधर भी 10⁻⁻4, सही है। हाँ ये बाहर है, उसको बाहर रखा है। इधर भी 10⁻⁻4, अभी ऊपर गया तो 10⁻+4, तो इधर भी क्या आएगा 36 × 10⁻+4। देख लो तो आंसर हो गया मैच। हाँ आया, क्या आया ऑप्शन सी।